हेलो फ्रेंड्स, सीता कुमारी यादव ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। हम इस वीडियो में वैसे वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जिस वैकेंसी में क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन पास हो जाएगा। हम दो वैकेंसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे और ध्यान रखिएगा, ये तो पता चल गया कि जिन दो वैकेंसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उसमें क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन पास खोजे जाएंगे। परसेंटेज से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ और सिर्फ पास होना चाहिए। बाकी यहाँ पे ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि जिस वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं ना, ध्यान रखिएगा सैलरी अच्छा खासा 49,000 से लेकर के समझ सकते हैं कि कम से कम 49,000 सैलरी आप लोगों को मिलेंगे। तो सैलरी तो अच्छा खासा है, तो देर किस बात की, चलिए ना जान लेते हैं। डिटेल में जानकारी देंगे इस वीडियो में। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि वीडियो ध्यान पूर्वक देखें और अंत तक देखें ताकि आप लोगों को संपूर्ण जानकारी हो सके। ग्रेजुएशन पास क्वालिफिकेशन खोजे जाएंगे, 49,000 प्लस सैलरी रहेंगे, सरकारी विभाग, ध्यान रखिए, गवर्नमेंट जॉब। अब हम यहाँ पे बात करेंगे सबसे फर्स्ट, सुनिएगा, एसएससी सीजीएल 2025, एसएससी सीजीएल न्यू वैकेंसी 2025। यदि हम इसमें बात करें कि कब से अप्लाई डेट की बात करें कि ऑनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट हो गया है, तो ध्यान रखिएगा कि 9 जून 2025 से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो गया है। और यही लास्ट डेट की यदि हम बात करें कि ऑनलाइन आवेदन का लास्ट डेट क्या रहने वाला है, तो 4 जुलाई 2025 इसका लास्ट डेट है। फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट क्या है, 4 जुलाई 2025। अब हम यहाँ पे यदि एज के बारे में बात करें तो कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिसमें मिनिमम एज 18 वर्ष खोजे गए हैं और कुछ ऐसे भी पोस्ट हैं जिसमें मिनिमम एज 21 वर्ष खोजे गए हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। यदि हम मैक्सिमम एज की बात करें तो 32 वर्ष, ध्यान रखिएगा। यदि ओबीसी से हैं तो एज में 3 वर्ष के छूट देखने को मिल जाएंगे। यदि एससी एसटी से हैं तो एज में 5 वर्ष के छूट देखने को मिल जाएंगे। आप लोगों को एज लिमिट के बारे में पता चल गया। कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि ज्यादा फी की वजह से फॉर्म फिलअप नहीं करते हैं, तो ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। फी बिल्कुल समझ लीजिए तो कम है, ज्यादा नहीं। चलिए जानते हैं हम फी के बारे में। ध्यान रखिएगा कि यदि एससी एसटी से हैं या फीमेल हैं तो 0 रुपये लगेंगे, पैसा नहीं लगेगा, ध्यान रखिएगा। यदि जनरल से हैं, ओबीसी से हैं या ईडब्ल्यूएस से हैं तो ध्यान रखिएगा कि फी कितना लगेगा, 100 रुपया लगेगा। आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब हम यहाँ पे बात करेंगे टोटल पोस्ट को लेकर के कि इसमें टोटल पोस्ट कितना है। टोटल पोस्ट कितना है ये तो आप लोगों को पता होनी चाहिए ना। क्या कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी होते हैं जो कि कम पोस्ट की वजह से भी फॉर्म फिलअप नहीं करते, तो ऐसा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। यदि हम टोटल पोस्ट की बात करें तो ध्यान रखिएगा कि 14,582 कितना है, 14,582। अब हम यहाँ पे बात करेंगे क्वालिफिकेशन को लेकर के। शुरू में ही हम आप लोगों को बताए हैं ना कि इस वीडियो में हम वैसे वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जिस वैकेंसी में क्वालिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन पास खोजे जाएंगे। वे तो शुरू में ही बता दिए हैं, तो पता तो चल ही गया होगा। तो क्वालिफिकेशन ध्यान रखिएगा कि ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, या आपके पास बीए है, बीएससी है, बीकॉम है, बीटेक है, डिग्री सिर्फ आपके पास होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। परसेंटेज से कोई लेना देना नहीं है। अब हम आगे सेकेंड वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। आप सभी लोग सुनिएगा ध्यान पूर्वक, डिटेल में जानकारी देंगे। सबसे पहले यदि हम बात करें तो ये ऑल इंडिया कैंडिडेट्स फॉर्म फिलअप करेंगे और ये हम आप लोगों को बता दें कि कौन सी राज्य में वैकेंसी देखने को मिली है, तो बिहार में। ध्यान रखिएगा, बिहार में वैकेंसी देखने को मिली है, लेकिन ऑल इंडिया कैंडिडेट्स इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। ये हम यदि बात करें कि कौन सी वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिली है, तो ध्यान रखिएगा ईएसआई का वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिली है। यदि हम इसमें बात करें एज लिमिट को लेकर के, यदि हम एज लिमिट की बात करें सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा कि मिनिमम एज इसमें 21 वर्ष खोजा जा रहा है कि कम से कम आपका एज 21 वर्ष होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा यदि हम बात करें तो 37 वर्ष, कितना, 37 वर्ष। अब हम यहाँ पे फी के बारे में बात करेंगे। कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि
कम ज़्यादा सैलरी की वजह से फॉर्म फिलअप नहीं करते, कम सैलरी रहता है फॉर्म फिलअप कर देते। चलिए देखते हैं। यदि जनरल से है, ओबीसी से है, ईडब्ल्यूएस से है तो 700 रुपये लगेंगे फी। वही यदि एससी एसटी से है, फीमेल है तो फी 400 रुपये लगेंगे। ध्यान रखिएगा। एज लिमिट के बारे में हम आप लोगों को बताएं कि मिनिमम एज 21 वर्ष और मैक्सिमम एज 37 वर्ष। लेकिन ध्यान रखिएगा कि यदि ओबीसी से है तो एज में 3 वर्ष के छूट देखने को मिल जाएंगे, यदि एससी एसटी से है तो एज में 5 वर्ष के छूट देखने को मिल जाएंगे। आप लोगों को पता चल गया। अब हम यहाँ पे बात करेंगे अप्लाई डेट को लेकर। अब हम यहाँ पे बात करेंगे अप्लाई डेट को लेकर। क्या बात करेंगे? अप्लाई डेट को लेकर कि ऑनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट होगा। तो ध्यान रखिएगा आप लोग कि ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो गया है। इसका लास्ट डेट की यदि हम बात करें, यदि हम लास्ट डेट की बात करें तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि 30 जून 2025 इसका लास्ट डेट है। 30 जून 2025 इसका लास्ट डेट है। अभी तक यदि फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द जाकर के आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर दीजिए। ऐसे ही यदि सरकारी नौकरी से जुड़ी हर एक प्रकार के अपडेट्स पाना चाहते हैं, सही और सटीक जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।